वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। यकीनन आप लोग खुशहाल होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें, हमें दुआओं में याद रखते रहें और हमें फीडबैक देते रहें कि कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का हमारे साथ। और हमें हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे आगे तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुफीद फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था एडिशन ऑफ वेक्टर, और एडिशन ऑफ वेक्टर के मैंने दो मेथड्स आपको बताए थे। पहला मेथड था हेड टू टेल रूल, जिस पर हम बात करके आ चुके हैं। आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो होगा लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड। लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड के अंदर आप क्या करते हैं? लॉ ऑफ ट्रायंगल मेथड के लिए हम जो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं वो वेक्टर होगा वेक्टर ए, ठीक है, और उसको हम रिजॉल्व करेंगे उसके कंपोनेंट्स के अंदर, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, और उसको मैं थ्रू डायग्राम आप लोगों को समझाता हूं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल के अंदर हम कर क्या रहे होते हैं बेसिकली। और साथ साथ जो लॉ ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो स्क्रीन पर मौजूद है, उसे आप लोग समझ लीजिए। चलिए हम डायग्राम पर पहले बात कर लेते हैं। डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेशन को समझना इतना मुश्किल नहीं है। चलिए, अब लॉ ऑफ ट्रायंगल के अंदर आप कर ये रहे होते हैं कि आप सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये आपके पास y एक्सिस हो गया और ये है हमारे पास x एक्सिस। अब जो वेक्टर a हम कंसीडर कर रहे हैं, उस वेक्टर a को हम थ्रू फ्रॉम द x एक्सिस कुछ अमाउंट ऑफ रोटेशन यानी कुछ एंगल के साथ कंसीडर कर रहे हैं, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द x एक्सिस बन रहा है। तो वेक्टर a जिसे मैंने नाम दिया उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हमने वेक्टर a की टेल को कनेक्ट किया और वेक्टर a को अपनी ही डायरेक्शन पर बना दिया जिस एंगल में वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर a यहां जो आपको दिख रहा है, इस वेक्टर a को हमने क्या करना है, किस वेक्टर्स के साथ ऐड करना है, क्योंकि हमने एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर इस बात को समझा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का नाम ही एडिशन ऑफ वेक्टर। यहां पर हम ऐड करवाने वाले हैं वेक्टर्स को। अब तक जो हमने बात की वो सिंपल वेक्टर a ही कंसीडर किया। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वेक्टर a जो हमने लिया है ये क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस के मिड पर है, या x एक्सिस और y एक्सिस विद इन द एक्सिस है, तो एग्जैक्टली इसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए या इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों एस्पेक्ट से बात करनी होगी, फ्रॉम द x एक्सिस और फ्रॉम द y एक्सिस। अब इस वेक्टर को हम रिजॉल्व कर देंगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। रिजॉल्व का क्या मतलब होता है? रिजॉल्व का मतलब होता है जब आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो या स्प्लिट करते हो, तोड़ देते हो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, तो उसे हम नाम देते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और यहां पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आपको साथ साथ क्लियर नजर आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा हो, ठीक है। अब हम वेक्टर ए को रिजॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम वेक्टर फ्रॉम थ्रू आउट द एक्स एक्सिस बनाएंगे, फ्रॉम द पॉइंट जहां से हमने वेक्टर ए ड्रॉ किया था थ्रू सम एंगल, और उसी पॉइंट से हमने वेक्टर एक नया वेक्टर बनाया, ठीक है। और फिर इस वेक्टर के हेड के साथ हमने सेकंड वेक्टर को ज्वाइन कर लिया और वेक्टर ए के हेड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहां गौर करें कि ये जो दो कंपोनेंट्स को आपने ज्वाइन किया, जिसके नतीजे में ऐड होता हुआ आपको रिजल्टेंट वेक्टर ए दिख रहा है, जिन दोनों का सम आपको वेक्टर ए दिख रहा है, ये दो वेक्टर खुद से हैं क्या? ये वेक्टर क्योंकि हमने एक वेक्टर को ड्रॉ किया थ्रू द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस, और सेकंड वेक्टर जो हमने फर्स्ट वेक्टर की हेड से कनेक्ट करके लास्ट वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए के हेड के साथ कनेक्ट किया, उसे हम क्या नाम देने वाले हैं? अब जो कंपोनेंट, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसे आप ए एक्स का नाम दोगे, ठीक है, ए एक्स। यानी ये वेक्टर ए का वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा या उसके पैरेलल होगा। और सेकंड वेक्टर जो हमने फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ ज्वाइन करके लास्ट वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करवाया, जिसको उसे हम नाम देंगे वेक्टर ए वाई। अच्छा, अब वेक्टर ए वाई का नाम क्यों दिया गया इसको? क्योंकि वेक्टर ए वाई जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जिस डायरेक्शन को वो फॉलो कर रहा है उसी एस्पेक्ट से हमने इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए को नाम दे दिया वेक्टर ए वाई। तो ये दो जो कि ए एक्स और ए वाई है, इन दोनों को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। यहां पर ए एक्स किस बात को शो कर रहा है? ए एक्स शो कर रहा है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और ए वाई शो कर रहा है वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और
इन दोनों के लिए ये भी समझना जरूरी है कि इनके दरमियान बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा बेटा, वो हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री पर होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके दरमियान बनने वाला एंगल, जो एंगल फॉर्म होता है इनके दरमियान, वो होता है 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर के एंगल पर होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा अब यहां तक हमें सारी बात क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि हम ए एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले बात कर लेते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, दैट इज ए एक्स। अब क्योंकि ये जो ट्राइंगल की फिगर आपको दिख रही है, इसके तीनों वर्टेक्सेस को आप नाम दे दें। जो ओरिजिन यानी जहां से आपने वेक्टर्स को ड्रॉ करना शुरू किया था, जहां पर एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हमने ओ का नाम दे दिया, और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हमने ए का नाम दे दिया, और यहां इसे हम बी का नाम दे देते हैं। तो ये पूरा जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसे हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को क्योंकि आप एक नाम दे दिया है, तो इसको हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल होगा ओ ए बी। अब इस राइट एंगल के एतबार से अगर हम सोचें, हमें इस बात का इल्म है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वो साइड जहां एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी थीटा और 90 डिग्री बनता हुआ जहां पर आपको दिख रहा है, ये साइड होगी बेस। ये राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी साइड होगी? ये साइड बेस कहलाएगी। और 90 के सामने जो साइड आपको दिख रही है वो साइड कहलाएगी हाइपोटेनस, और ठीक इसी तरह थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो साइड होगी परपेंडिकुलर। अब ये जो मैंने यहां पर मेंशन किया है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसकी मदद से हम क्या करने वाले हैं? इसकी मदद से ही हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्राइव करेंगे, उसके मैथमेटिकल रिलेवेंट फार्मूलाज निकालेंगे। चलिए अब हम दोबारा सेम उसी टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट की बात कर रहे थे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट जो है वो आपका ए एक्स होता है। इसको कैसे ड्राइव करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? तो हम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां जो बेस आपको राइट एंगल ट्राइंगल में दिख रहा है, वो बेस किस साइड पर है? वो बेस है हमारा ए एक्स पर। तो हम बेस की जगह पर ए एक्स लिख लेंगे, और हाइपोटेनस वाली साइड जो है वो वेक्टर ए है, पर वेक्टर नहीं लेना, हमने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेना है, तो सिंपली हम ए बना देंगे। अब यहां क्योंकि ए डिवाइड हो रहा है ए एक्स के नीचे, तो दूसरी तरफ जाके वो कॉस थीटा से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आपका ए एक्स इक्वल हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडली वाई कंपोनेंट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए थ्रू आउट वाई कंपोनेंट। अब वाई कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो y कंपोनेंट है वेक्टर a का, जिसे हमने ए वाई का नाम दिया था, और हमने उसे ये भी कहा था कि हम उसे ए वाई इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, यानी सेम टू द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम ए वाई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई या मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a कैसे ड्राइव किया जाएगा? उसके लिए हम ले रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्योंकि हमें पता होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर है। ठीक है, वही सेम बेसिक जो हमें बचपन में स्कूल लेवल पर क्लास 8-9 पर हमने डिस्कस किया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, उस तरह से आप लोगों को याद होगा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर वाली साइड है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पर देखें, परपेंडिकुलर साइड पर क्या मौजूद है? ए वाई। तो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर की जगह पर क्या रिप्लेस कर दोगे? ए वाई रिप्लेस करोगे। और जो हाइपोटेनस है वो, क्योंकि वेक्टर ए है, हमने वेक्टर ए नहीं लेना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए मैं क्या करूंगा? वेक्टर ए यानी ए को मैंने डिवाइड कर दिया। अब ए क्योंकि ए वाई के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके वो साइन थीटा से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह ए वाई यानी वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा के। ए वाई किसके बराबर हो जाएगा? ए साइन थीटा के। तो ये दोनों जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे वो आपने यहां पर निकाल लिए। अब जो एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए का, वो बराबर है ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और जो वाई कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, वो हमारे पास है ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहां पर हमने ये देखा कि जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने बनाए, उनके रिलेवेंट फार्मूलाज को भी हमने ड्राइव कर लिया। चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी चैप्टर से कनेक्टेड नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।